6,000, 10,000, 20,000 इतने पैसे दे चुके हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं किए, जिनके पेरेंट्स में पता चला तो वो अब कॉलेज ही नहीं आने दे रहे हैं। कुछों के घर पे मारपीट हो रही है। ये इसके लिए अपन कुछ नहीं जान सकते कि ये कैसे, क्योंकि अब ये तो अभी आज के अपन को बात पता चली है और इसको भी हम सारी छात्राओं को बुलाकर मीटिंग करने वाले हैं कि आप लोगों के मोबाइल नंबर कैसे किसके पास जा रहे हैं। तो संबंध में उनसे एक लिखित आवेदन पत्र लिया गया है सामूहिक तौर से। उसमें जो मोबाइल नंबर आए हैं उनको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से कार्रवाई इसमें जांच होगी? अब साइबर से उन नंबरों की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो हैरान करने वाला मामला, सीधे चलेंगे विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी के साथ। विजेंद्र, चौंकाने वाला, बल्कि हम कहेंगे झकझोरने वाला मामला है। इतने सारे स्टूडेंट, 80 से पूछताछ हुई अभी तक केवल, और उसमें से 70 पीड़ित पाए गए। कौन इनको ब्लैकमेल कर रहा है, कहां से ब्लैकमेल कर रहा है, कहां से इनके फोन नंबर्स पाए, क्या इनका कोई भी डिटेल आपके पास या पुलिस के पास मौजूद है? जी हाँ पुनीत, जो बातचीत हमने की है इस मामले को समझने के लिए, तो ये पता चलता है कि कॉलेज के ही ग्रुप से ये पर्सनल मोबाइल नंबर छात्राओं के लीक हुए हैं और उसके बाद किसी ऐसे शख्स तक ये मोबाइल नंबर पहुंचे जिसने इन्हें ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया। ये तमाम छात्राएं जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मानकुवर बाई कॉलेज जबलपुर की छात्राएँ हैं और इनके मोबाइल पर रैंडमली अश्लील पोर्न वीडियो, न्यूड वीडियो भेजे गए और जब इन्होंने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, अगले ने बात किया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि इन न्यूड वीडियो से, पोर्न वीडियो के से सीधा उनका संबंध जोड़ दिया जाएगा। जो फ़ोन कॉलर्स हैं वो खुद को पुलिस का कर्मचारी बताते हैं और ये कहते हैं कि एक मामले की जांच के दौरान उन्हें ये अश्लील वीडियो बरामद किए हुए हैं और इसमें उस संबंधित छात्रा का मोबाइल नंबर शामिल है और ऐसे में उन्हें धमकी दी जाती है कि इस पोर्न वीडियो कांड में उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा, बतौर आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं छात्राओं को। कई छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने डर सहम कर उन्होंने बात नहीं कही, लेकिन इस गिरोह के चंगुल में वो फंस गई और ऐसी 53 छात्राएं बताई जा रही हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ राशि इन फ्रॉडस्टर्स को QR कोड के जरिए ट्रांसफ़र कर दी। अब ये पुलिस जांच में पता चलेगा कि ये QR कोड किनके थे और किन बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि छात्राओं के प्राइवेट पर्सनल मोबाइल नंबर जो हैं वो लीक हुए हैं और संभवतः कॉलेज के ही ग्रुप से ये मोबाइल नंबर इनके लीक हो सकते हैं और इस मामले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। देखिए, खुलासा तब होता है जब ABVP की कुछ छात्राएं यहाँ पर कैंपस संपर्क अभियान के तहत कॉलेज पहुँचती हैं और जब वो छात्राओं से बात करती हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, तो कुछ छात्राएं दबी सहमी आवाज़ में उन्हें बताती हैं कि इस तरह से उन्हें ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। जब वो ABVP की छात्राएँ विरोध करती हैं तब कॉलेज प्रिंसिपल की आँख खुलती है। कॉलेज प्रिंसिपल को पता चलता है और वो कहती हैं कि आज ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली है और हंगामा बढ़ने तक ये खबर पुलिस थाने तक पहुंची। हमारी भी बात जो पुलिस अधिकारियों से हुई है उनके मुताबिक ये मामला उन्होंने गंभीरता से लिया है और इस मामले में साइबर सेल की मदद लेकर जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन इतना साफ है कि प्रशासन की नाक के नीचे या ऐसी तमाम घटनाएं, भले वो आंध्र प्रदेश की हो, अजमेर की हो, ये काला कारनामा, इस तरह की जो करतूतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और संस्कारदानी जबलपुर के एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में ऐसा ही कांड सामने आया है जिसमें कई छात्राओं को मोबाइल पर न्यूड वीडियो भेजकर ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा पुनीत कि जो न्यूड वीडियो छात्राओं को भेजे गए ये उन्हीं छात्राओं के नहीं है, बल्कि उन्हें ये रैंडमली ये पोर्न वीडियो, न्यूड वीडियो रैंडमली भेजे जाते थे और एक पुलिस कर्मी बन के फ्रॉडस्टर कॉल करते थे और ये कहते थे कि ये जो ये वीडियो है इससे उनका संबंध जोड़ा जाएगा क्योंकि बतौर आरोपी इसमें उनको पाया जा रहा है और ऐसे में छात्राओं को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था। कई छात्राएं ऐसी थीं जो डर गई, सहम गई और उन्होंने इनके चंगुल में फंसकर कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। गंभीर बात यह है कि 60-60 हज़ार रुपयों की डिमांड इन कॉलेज छात्राओं से की गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, बहुत सारी छात्राएं जो है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं जिनके लिए 2-5 हज़ार रुपयों की राशि भी एक बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर इनसे ये ठगी की गई है और उन्हें अपना शिकार बनाया गया। कई छात्राएँ ऐसी हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार रुपये भी उधार लेकर या घर वालों से जो पैसे उन्हें यहाँ पर जीविकोपार्जन करने के लिए मिले थे, हॉस्टल में रहने के लिए मिले थे, स्टेशनरी खरीदने के लिए, कॉलेज की फ़ी चुकाने के लिए मिले थे, ये छात्राएं मजबूर हुई। डरते हुए उन्होंने ये राशि फ्रॉडस्टर को
ट्रांसफ़र कर दी। अब गंभीर बात यह है कि अब चूंकि इस मामले की शिकायत हुई है, पुलिस के संज्ञान तक ये मामला पहुंचाया गया है, अब साइबर सेल पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी तो मुमकिन है कि इस पूरे नेक्सस का और इस गैंग का खुलासा हो सके। छात्राओं ने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमसे साझा की है, जिसमें छात्राओं को कॉल करने वाले एक आरोपी की सूरत जो है, चेहरा जो है वो साफ नज़र आ रहा है और ये संभवतः यही इस गिरोह का सरगना है या एक पेडलर है, लेकिन इस गिरोह का सदस्य जरूर है जिसने इन छात्राओं को वीडियो कॉल पर ये न्यूड वीडियो दिखाए थे और उसके एवज में इनसे पैसों की मांग की थी। तो अब पुलिस के लिए जांच के लिए इस एक आरोपी का चेहरा है जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं और इसके ज़रिए पुलिस इस पूरे गिरोह का खुलासा कर सकती है। पुलिस अधिकारी अभी कह रहे हैं कि साइबर सेल को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और बहुत मुमकिन है कि जल्द से जल्द इस गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। पुनीत। विजेंद्र, जो आप जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को एक बार फिर से हम भी क्लियर करते हैं कि जो वीडियोस छात्राओं को भेजे गए वो पॉर्न वीडियोस थे, अश्लील वीडियोस थे, ये छात्राओं के वीडियोस नहीं थे, लेकिन उनको देखने के बहाने जो भी रिकॉर्डिंग की जाती होगी उस आधार पर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। विजेंद्र, अब एक सवाल ये कि कब से सिलसिला चल रहा था, कितनी बार छात्राओं से डिमांड की गई और एक ही कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर ब्लैकमेल किया है और जैसा आप बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला ये जो शख्स है, जब हम बात करें तो एक शख्स दिख रहा है, ये अगर ये आरोपी है तो क्या ये प्रदेश के भीतर का है, बाहर का है? कुछ उसके बोलने की शैली से, बोलने के अंदाज से क्या पुलिस अंदाजा लगा पा रही है या फिलहाल सब कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक साथ ही खुलासा होगा? देखिए पुनीत, जो छात्राओं से हमारी बातचीत हुई है, हमने समझने की कोशिश की, इनकी मॉडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश की कि दरअसल जो फ़ोन करता है इन्हें या इनसे ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाती है वो उसकी आवाज़ कैसी लगती है और वो खुद को कहाँ का पुलिसकर्मी बताता है। तो इस मामले में बहुत इन्वॉल्व ये बात लगभग तय समझ में आ रही है कि स्थानीय स्तर पर कोई युवक इसमें शामिल ज़रूर होगा, चूँकि जब उसने खुद का परिचय दिया तो अपने को जबलपुर ज़िले के ही गोरखपुर पुलिस थाने का एक सब इंस्पेक्टर बताया। लिहाजा या तो ये आरोपी जो बाहर का है उसने पहले जानकारी हासिल कर रखी है कि जबलपुर में कौन कौन से पुलिस थाने हैं, या ये आरोपी या इस गिरोह का एक सदस्य जबलपुर का ही रहने वाला है और इनने बातचीत के जरिए यही कोशिश की कि छात्राओं को किसी तरह से डराया धमकाया जा सके। ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि वो कोई पोर्न वीडियो देख रही थी और उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली गई और उसके बाद उनसे ब्लैकमेलिंग की जाने लगी। उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये मामला गंभीर है, चूँकि इसमें छात्राओं को ये कहते हुए धमकाया गया है कि एक पोर्न वीडियो कांड हुआ है, एक न्यूड वीडियो कांड हुआ है जिसमें बतौर आरोपी वो शामिल होंगे, चूंकि उनका मोबाइल नंबर इस वीडियो को, इस अश्लील वीडियो को फैलाने में इन्वॉल्व पाया गया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन में जब आपका मोबाइल नंबर आया है तो उसको इसमें बतौर आरोपी आपको कन्विक्ट किया जाएगा, आपके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। इस तरह की धमकियाँ देते और पुलिसिया कार्रवाई की जो भाषा शैली है उसका इस्तेमाल करते हुए छात्राओं को डराया गया, धमकाया गया, उन पर दबाव बनाया गया और यही वजह है कि बहुत सी छात्राएं इनके दबाव में आ गई। डरते सहमते हुए उन्होंने ये राशि उनको ट्रांसफ़र कर दी है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इन छात्राओं का नंबर अगर लीक नहीं होता तो आखिर कैसे ये फ्रॉडस्टर तक या इस गिरोह के लोगों तक ये नंबर छात्राओं के पहुंच रहे हैं। जो कॉलेज के प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हुई है उनके मुताबिक शासन के ही निर्देश हैं कि बच्चों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के नोटिफिकेशन उनके मोबाइल नंबर पर भेजे जाएँ। ऐसे में कॉलेज की ओर से छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही छात्राओं के पर्सनल मोबाइल नंबर लीक हुए, कुछ ऐसे हाथों तक पहुंचे या इस गिरोह के किसी सदस्य तक पहुंचे और उन्होंने इन तमाम छात्राओं को ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया। अब इस मामले की जांच किया जाना बहुत ज़रूरी है, इंटरनल इंक्वायरी भी ज़रूरी है कॉलेज लेवल पर, लेकिन सबसे गंभीर बात इसमें एक साइबर क्राइम इन्वॉल्व है और जबकि बहुत सी छात्राएं पैसा ट्रांसफ़र भी कर चुकी हैं तो एक बड़ा फ्रॉड भी इन्वॉल्व है। छात्राओं का भविष्य इसमें दांव पर लगा हुआ है और ऐसे में कार्रवाई कितनी गंभीरता से होगी ये देखना लाजमी होगा। हालांकि पुलिस अधिकारी ज़रूर कह रहे हैं कि साइबर सेल इस मामले को तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी और कार्रवाई इन आरोपियों पर ज़रूर होगी। जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज के प्रबंधन के लिए भी एक बड़ा सबक है
अपने ग्रुप्स को, उसकी सिक्योरिटी को टाइट वो कैसे रखेंगे, छात्राओं की सुरक्षा का, उनकी निजता का इसमें सवाल है। परिवारों के लिए भी बड़ा मुसीबत भरा समय होगा, उनको भी जरूर कुछ निर्देश देने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस थाने का जिक्र किया जा रहा है, गोरखपुर थाना क्षेत्र का, अब चूंकि पुलिस को और थाने को इन्वॉल्व करते हुए ये पूरा का पूरा कांड किया गया है, तो फिर भी पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें ज्यादा जल्दी काम करे और पूरी मुस्तैदी के साथ में उस आरोपी को या गिरोह को पकड़े। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक डिटेल शेयर करने के लिए। एक बड़ा मामला जबलपुर में सामने आया, बेहद सनसनीखेज, बेहद चौंकाने वाली घटना। आंध्र प्रदेश और अजमेर जैसा कांड यहां रिपीट हुआ है। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की गई है। पहले पॉर्न वीडियो भेजा छात्राओं को और फिर उसको फैलाने का आरोप उन पर लगा है, यह कहते हुए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। 70 छात्राओं को अब तक ब्लैकमेल करने, अश्लील वीडियो भेजने की बात सामने आई है। यह संख्या बड़ी भी हो सकती है। 53 छात्राओं ने इसमें से ब्लैकमेलर को रुपए भी दे दिए। एक हफ्ते पहले आंध्रा में 300 छात्राओं को शिकार बनाया गया था। इसके बाद अब यह मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों सिंगापुर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। इससे पहले दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते भी हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग फिर चर्चाओं में हैं। उन्होंने अपने देश के 30 वरिष्ठ अधिकारियों को फांसी दे दी है। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये देश को भयानक बाढ़ से नहीं बचा पाए थे, जिससे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भड़क गए। इन बाढ़ के चांगांग प्रांत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया, जिससे 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। पिछले महीने भी पार्टी के 20-30 प्रमुख व्यक्तियों को मार दिया गया था। चांगांग प्रांत के बर्खास्त पार्टी सचिव कांगबोंग हून को भी पकड़ लिया गया है। इधर नाइजीरिया में बोको हरम का आतंक जारी है। 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा आतंकियों ने हमला किया था और मुखबिरी के शक में यहां पर हत्या की गई। योबे के तारमुआ परिषद क्षेत्र में यह हमला हुआ। इधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। बुधवार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। रणजीत चौटाला ने के समर्थकों की मीटिंग बुला ली। टिकट कटने के बाद रतिया के भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया। उनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की भी चर्चा है। वहीं रोहतक के महम से भाजपा के 2019 में कैंडिडेट रहे शमशेर सिंह खरखड़ा, सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा और भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। अब तक ये भेड़िए 9 बच्चों के साथ 10 लोगों को मार चुके हैं। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आदमखोर का आतंक रुक नहीं रहा है। भेड़िए अब भी ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। बच्चों के बाद अब बकरी का शिकार इन भेड़ियों ने किया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब उपलब्धि की बात। पेरिस ओलंपिक में भारत अब तक 24 पदक प्राप्त कर चुका है। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड जीता है। बड़ी खबर है, क्लब थ्रो में प्रणव ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रणव सूरमा ने 34.59 के थ्रो के साथ सिल्वर पर कब्जा जमाया। अब तक भारत को मिले 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल अंक तालिका में भारत को 13वें पायदान पर ले आए। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों की स्थिति भयावह हो गई। जल भराव के हालात हैं। द्वारका सेक्टर
14 में मेट्रो स्टेशन के पास पानी भर गया। लखनऊ शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। जोधपुर के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव हुआ। भारी बारिश के चलते सूरत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश का असर ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा। कई जगह ट्रेनें रोकनी पड़ गईं। पटरियों पर कई जगह पानी भर जाने के बाद में ट्रेनों की आवाजाही पर इसका स्पष्ट असर दिख रहा है। 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों और प्रांतों की। तो इधर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और उसे ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ की सभी पुलिस रेंज की बैठक करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने बिलासपुर रेंज की बैठक के साथ की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसे अब मजबूत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि मुख्य रूप से एनडीपीएस के मामलों पर कैसे एक्शन लेना है, इस पर फोकस रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और लिखा कि बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहे हैं सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी से राहुल गांधी को बेहतर बताया था। पोस्ट वायरल होने के बाद लक्ष्मण सिंह ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया है। दमोह में बुधवार को किसान कांग्रेस के बैनर तले हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल भी हो रहा है। दरअसल मामला दमोह बस स्टैंड का है, जहां बुधवार को किसान कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और कार्यक्रम में जैसे ही दमोह युवा कांग्रेस के नवगत जिला अध्यक्ष ड्रगपाल लोधी पहुंचे तो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनके समर्थकों की बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। तो उधर ग्वालियर में विश्व विख्यात हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के पार्क में लगी उनकी मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। मूर्ति तोड़े जाने को लेकर नगर निगम प्रशासन ने यूनिवर्सिटी थाने में आवेदन दिया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि 2 दिन गुजरने के बाद भी मूर्ति को नगर निगम ने सीधा नहीं किया है। मूर्ति आज भी नीचे गिरी पड़ी है। साथ ही मूर्ति से हॉकी और बॉल भी गायब है। भोपाल में आरजीपीवी में घोटाले के मामले में ईडी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति सीज कर दी है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार की संपत्ति सीज की गई। निलंबित रजिस्ट्रार आरएस राजपूत की भी संपत्ति सीज कर दी गई है। जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। चल अचल संपत्ति की जानकारी भी मिली है और सुनील कुमार और आरएस राजपूत समेत 4 लोगों पर आरोप लगे हैं। विश्वविद्यालय के करीब 20 करोड़ रुपए निज अकाउंट में ट्रांसफर करने का यह पूरा मामला है। अब दिखाएंगे ड्रामेबाज बदमाशों की करतूत। 5 घंटे तक पुलिस को जमकर छकाया। मंडला से भागकर एक शातिर बदमाश जबलपुर के होटल में पहुंचा और हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कई मामलों का आरोपी मंडला जिले के टिमरी गांव का रहने वाला एजाज अहमद है। लंबे वक्त से फरार था। मंडला जिले की कोतवाली पुलिस को आरोपी एजाज के जबलपुर के एक होटल में छिपे होने की खबर मिली। मंडला पुलिस जबलपुर के सिविल लाइन्स स्थित इसी होटल में आ गई। इस पर रूम में आरोपी रुका हुआ था। उसका पता करते हुए जब पुलिस पहुंची तो उसको देखकर वो टॉयलेट जाने के बहाने बाथरूम में गया और खुद को लॉक कर लिया। बदमाश 5 घंटे तक दरवाजा लॉक करके अंदर ही बैठा रहा। अगली खबर सुकमा से है, जहां मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सीमा पर तेलंगाना के कोत्तागुडम जिले में मुठभेड़ हुई। गुंडाला क्षेत्र में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए। घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। रायसेन में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात चोरों ने 3 जगहों पर धावा बोल दिया। ज्वेलरी की दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की। दुकान से 3 लाख रुपए की चांदी चोरी कर ली गई। विधायक प्रतिनिधि और मजिस्ट्रेट के घर में भी चोरी की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी पहुंचे। कलेक्ट्रेट के पास वीआईपी कॉलोनी की ये घटना है।
तो वहीं मुरैना में फायरिंग करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 कट्टे भी जब्त किए हैं। जिंदा कारतूस सहित कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने घर पर अवैध हथियार रखे हुए थे। अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आरोपी फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। माता बसैया थाने के किशनपुर गांव का मामला है। ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई है। बाइक सवार 3 लोगों ने मारपीट की है। वीडियो वायरल हो गया। बाइक सवारों ने ई रिक्शा को टक्कर मारी थी। घटना का विरोध करने पर यह विवाद बढ़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर दिया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी की घटना है। तस्वीरें आपके सामने, कैसे विवाद हुआ। घटना का विरोध करने पर यह झगड़ा शुरू हुआ। टक्कर से मामला शुरू हुआ था, विवाद शुरू हुआ था। ई रिक्शा और बाइक्स के बीच में कुछ भिड़ंत हुई और इसके बाद ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते बड़े तमाशे में तब्दील हो गया। उधर श्योपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। खेत में से बारिश का पानी निकालने पर विवाद हुआ। विवाद में राजीनामा नहीं करने पर मारपीट की गई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहात थाना क्षेत्र के आसीदा गांव का पूरा मामला है। जबलपुर में कार और ऑटो में टक्कर हो गई। कार में सवार लोगों ने ऑटो ड्राइवर से मारपीट की। मारपीट का यह वीडियो अब सामने आया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष के साथ ऑटो ड्राइवर थाने भी पहुंचा। ऑटो ड्राइवर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लॉर्डगंज थाना पुलिस आरोपियों की अब तलाश में जुट गई है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जुड़ा है आपके सरोकारों से हमारी मुहिम का खास कार्यक्रम सरोकार। बस अब से कुछ ही देर बाद फिलहाल हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार।